हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जय सर पर। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉज, तो आशा करते हैं आपको क्लॉज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरसाइज ऑफ क्लॉजेस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज वन सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और किसका यूज करेंगे? यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करके। जैसा कि आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो अब आज जो हम सेंटेंस करेंगे वो हम कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो देखिए आपसे एग्जाम में किस प्रकार से सेंटेंस पूछे जाएंगे और आप किस प्रकार से उनका आंसर देंगे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहां पर भी आपको क्लॉज का टॉपिक देखने को मिलेगा, और अगर आप एस्टेट, टीजीटी या पीजीटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको जो टॉपिक है देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए सेंटेंस आपसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसकी अलग अलग फॉर्म होगी। पहले हम बात करेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में तो कैसे कंबाइन किया जाएगा, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स किस प्रकार बनाए जाएंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस आपके पास है। फर्स्टली देखिए क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, द वुमेन इज बेगिंग हर हस्बैंड इज डेड। सेंटेंस दो है आपके पास में। द वुमेन इज बेगिंग यानी कि औरत भीख मांग रही है, हर हस्बैंड इज डेड यानी कि यहां पर औरत का संबंध दर्शाया गया है उसके पति के साथ। ठीक है, तो यहां पर वुमेन का संबंध किससे है? उसके हस्बैंड से। तो यहां पर हम हर की बजाय क्या लगा देंगे? हुज लगा देंगे। संबंध दर्शाया गया है, क्या लगा देंगे? हुज। तो क्या लिखेंगे आप? इसको कंबाइन करेंगे, द वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। ओके, क्या बच गया आगे? इज बैगिंग, इज बैगिंग वो भीख मांग रही है, इज बैगिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यहां पर रिलेशन को शो किया गया, और जब हम नाउन की रिलेशन शो करते हैं किसी के साथ में तो वहां पर हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने यूज किया हुज हस्बैंड, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहां पर नाउन को क्वालिफाई किया गया, वुमेन को उसके हस्बैंड के साथ में कंपेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है नेक्स्ट हमारे पास, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब जो इंग्लिश है यहां पर इंग्लिश के लिए हम इट का यूज किया गया, तो यूज करेंगे इसके लिए विच का यूज करेंगे, और विच एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जैसे यहां पर हुज है तो आप लिखेंगे इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज which is spoken all over the world, all over the world। आप देखिए सेंटेंस को, अगर आपको रूल्स अच्छे से आ रहे हैं तो आप सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि इस रूप की तरह हम अगर इसको ऐसे करें, इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट हो गया। अभी इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, आगे आप क्या लिखेंगे? इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, की कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है।
ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये भी ट्राई कर सकते हैं आप और इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को आप जितना भी अच्छे से बना सकते हैं आप बनाइए। थर्ड सेंटेंस है आई मेट माई ब्रदर ही गिव मी 100 रुपीज। आई मेट माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिला। काम क्या हुआ? ही गिव मी 100 रुपीज, उसने मुझे, किसने दी? ही ने। ही कौन है? कोई व्यक्ति है, तो यहां पर हु का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे आप यहां पे? आई मेट माई ब्रदर, आई मेट माई ब्रदर हु गिव मी 100 रुपीज, हु गिव मी 100 रुपीज। क्लियर है? यहां पर बोला गया आई मेट माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिला और उसने मुझे क्या दिया? 100 रुपीज दिया। तो विशेषता बताई गई है, तो आपने यूज कर दिया, इसको हु से जोड़ा गया है, सेंटेंस को किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई। आई सेड समथिंग, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में समथिंग आ जाए तो समथिंग को काट देंगे और वर्ड से सेंटेंस को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। आई एम सॉरी फॉर, आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट आ जाता है, दिस आ जाता है, दैट आ जाता है, तो इनको भी हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर, क्या लगाएंगे? कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है व्हाट आई सेड। ओके, आई एम सॉरी फॉर, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, what is subordinate conjunction and what I said is called subordinating clause, subordinating clause। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने दो सिंपल सेंटेंस को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था? डू यू नो द प्लेस, किसकी बात चल रही है? प्लेस की बात चल रही है, तो इसको वेयर से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे आप? डू यू नो वेयर, वर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, पहले यू लिखेंगे सब्जेक्ट। बताया था ना कि अगर आपकी जो डिपेंडेंट क्लोज है वो इंटेरोगेटिव, तो आप उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग में बाद में चला जाएगा, वर यहां पर आ जाएगा। वेयर यू वर बोर्न, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इस टाइप को भी आप याद रखेंगे। वेयर यू आएगा पहले, वर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, आगे बोर्न आएगा। अक्षु गिव मी अ पेन, दिस इज द पेन। सेंटेंस देखिए कैसा लग रहा है आपको? किसकी बात की गई? यहां पे पेन की बात की गई है। दिस इज द पेन, की पेन है जो मैंने अक्षु को दिया था। तो क्या लिखेंगे यहां पर? तो मेन सेंटेंस कौन सा है इसमें? प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? दिस इज द पेन विच, क्योंकि पेन के लिए किसका यूज करेंगे? इस पेन को काट देंगे और यहां पर क्या लगा देंगे? विच लगा देंगे। विच अक्षु, विच अक्षु गेव मी, जो मुझे अक्षु ने दिया था। ठीक है, तो यहां पे विच से जोड़ दिया। दिस इज द पेन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, विच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड विच अक्षु गेव मी इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सेंटेंस होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो ये विच है ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? ब्रिंग मी अ पेन, इट इज लेइंग ऑन द चेयर। यहां पर इट का यूज किया गया किसके लिए? पेन के लिए। तो इट की बजाय पेन क्या है? नॉन लिविंग। विच का यूज करेंगे? क्या लिखेंगे यहां पर? ब्रिंग मी अ पेन, ब्रिंग मी अ पेन विच इज लेइंग, विच इज लेइंग ऑन द चेयर, लेइंग ऑन द चेयर, जो चेयर के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो इसको हमने विच से कंबाइन कर दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही सेड समथिंग, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट इट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में समथिंग आया हुआ है, आपको मैंने बताया था समथिंग को हम कट कर देते हैं, सेंटेंस को वर्ड से जोड़ देते हैं, बताया था आपको। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में इट है, इट को भी क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? आई कुड नॉट हेल्प एट, आई could not help laughing at what he said,
व्हाट ही, ध्यान रखना ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन से साथ में ही रहेगा, उसके बाद में व्हाट लगेगा, और व्हाट के बाद जो सेंटेंस है वो अपना डिपेंडेंट क्लासेस को हम बाद में लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को हमने वर्ड से जोड़ दिया है, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल्स अच्छे समझ में आ रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल से प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप रिलेटिव क्लॉज का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप अच्छे स्टडी करें, क्योंकि जितना आप टॉपिक को क्लियर करेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, मैंने अलग अलग से वीडियो डाल रखा है, तो पहले आप उनको अच्छे से वीडियो को देखिए, उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी किसी भी सेंटेंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट डज ही वांट, इट इज नॉट क्लियर। इट इज नॉट क्लियर सेंटेंस में व्हाट ऑलरेडी दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर व्हाट, बात वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज को क्या कर देंगे? काट देंगे। बताया था मैंने को डज को काट के वर्ब के फॉर्म के हाथ में ऐसे एस लग जाएगा। पहले क्या लगाएंगे? ही, व्हाट ही वांट्स आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ डू होता तो यहाँ वांट आ जाता, अगर डिड होता तो यहाँ वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाता, ठीक है। उसके बाद है व्हाई डिड ही ब्रेक द टेबल, व्हाई डिड ही ब्रेक द टेबल, ही टोल्ड मी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ही टोल्ड मी वाई। डिड को क्या कर देंगे? काट देंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और डिड को काटकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? वाई ही ब्रोक द टेबल, वाई ही ब्रोक द टेबल। देखिए आपके पास में जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस में है, तो लास्ट में फुल स्टॉप भी लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा। तो आज हमने डिस्कस किया है अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को भी डिस्कस करें कि सर हमें इस सेंटेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अबाउट क्लॉजेस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।